हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे और प्रभु की सेवा कर रहे होंगे। प्रभु का आशीष आप ढेर सारा प्राप्त कर रहे होंगे। तो प्रभु भक्तों की कहानी सुनने में बहुत ही आनंद मिलता है। तो आपके आनंद को बढ़ाने के लिए आज फिर ले आई हूँ मैं एक नई भक्त कथा, भक्त चोखा मेला जी की कथा, जिनकी गोद में बैठकर साक्षात प्रभु ने उनकी गोद में बैठकर प्रसाद केले खाए थे। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी और वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी और क्या आपने कथा पहले भी सुनी है या नहीं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए कथा शुरू करते हैं। चोखा मेला जी महाराष्ट्र के एक गृहस्थ संत थे। वो बड़ी मेहनत से गृह निर्माण कार्य से जो धन मिलता था उससे गुजारा करते थे। तो उनके पास कुछ ही रुपये हुआ करते थे। एक दिन वो अपने घर के ठाकुर जी की सेवा के लिए सब्जी लेने जा रहे थे। उन्होंने देखा बाजार में बहुत बड़े बड़े केले रखे हुए थे। देखते ही उनके मन में अचानक आया कि केले विट्ठल भगवान को बहुत अच्छे लगेंगे। तो उन्होंने अपने घर के ठाकुर जी के लिए सब्जी नहीं ली और उन्हीं पैसों से केले ले लिए। उनको मंदिर में अंदर प्रवेश का अधिकार नहीं था। तो वे दरवाजे पर खड़े हुए और आवाज़ लगाई कि विट्ठल भगवान को केले का भोग लगा दो। तो भगवान के कुछ सेवकों ने उन्हें धक्का मारकर बाहर कर दिया। उन्होंने कहा, तुम क्या समझते हो? 2-4 बार प्रभु का नाम ले लिया तो इतने बड़े भक्त हो जाओगे कि तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ भोग भगवान पालेंगे। खैर, चोखा मेला जी को इस बात से बुरा नहीं लगा कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। वह एकांत में जाकर प्रभु से बातें करने लगे कि मेरा अपमान हुआ, इस बात का मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मेरे हृदय में आपने ही प्रेरणा की और फल देखकर कि मेरे मन में आया कि आप खाना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए केले ले आया। आपने मुझे ऐसी जगह पैदा ही क्यों किया जहाँ की सेवा आपको पसंद ही नहीं? आप तो सब कुछ कर सकते थे ना? उसके बाद फिर आपने केले खाने की चाह क्यों प्रकट की? यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो फिर मैं शरीर को रखकर क्या करूँगा? क्योंकि ये शरीर आपकी सेवा के योग्य नहीं है। आज से मेरा अन्न जल बंद और अब मैं इस शरीर को त्याग दूंगा। उन्होंने अपनी कुटिया का दरवाज़ा बंद कर लिया और निश्चय किया कि इस शरीर में ना जल डालेंगे और ना ही अन्न डालेंगे। चोखा मेला जी ने अपनी कुटिया का दरवाज़ा बंद किया और इस निश्चय के साथ अंदर गए कि अब ना तो वो अन्न ग्रहण करेंगे और ना ही जल, क्योंकि उन्हें ये लगा कि जिस शरीर की सेवा प्रभु ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं, तो शरीर को मैं रख कर क्या करूँगा? लेकिन हमारे ठाकुर जी की लीला तो कुछ और ही होती है। जैसे ही मंदिर में ठाकुर जी को शयन करा गया, ठाकुर जी वहाँ से बाहर निकले। ठाकुर जी ने चोखा मेला जी की कुटिया के बाहर जाकर उनका दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने बड़ी ही अमृतमयी वाणी से चोखा मेला को आवाज़ लगाई। चोखा मेला जी एकदम आकर्षित हुए। उन्होंने पूछा, कौन है? ठाकुर जी ने कहा, चोखा मेला जी, बहुत भूख लगी है। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने नवकिशोर अवस्था के ठाकुर जी खड़े थे। आनंद समुद्र प्रभु को देखकर चोखा मेला जी आह भरकर रो पड़े। प्रभु ने कहा, रोने धोने का समय नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। चोखा मेला जी के पास जैसा भी था उन्होंने वैसा आसन बिछाया और कहा, विराजिए प्रभु। ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं, आसन पर नहीं, तुम्हारी गोद में बैठकर खाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा कि वो जो केले कल लाए थे ना, वो ले आओ। चोखा मेला जी बोले, हाँ प्रभु, मुझे अपमानित करके भगा दिया गया तो भी वो केले रखे हुए हैं। ठाकुर जी अब चोखा मेला जी की गोद में बैठकर केले खा रहे हैं। प्रभु बोले, आज जो स्वाद मिल रहा है वो मुझे मंदिर में लगाए हुए भोग में कभी नहीं मिलता। रुक्मणी जी को भी पता चले कि मेरे प्रेमी जनों द्वारा दी गई वस्तु में कितना स्वाद है, इसलिए आप मुझे 2 केले रुक्मणी जी के लिए दे दो। ठाकुर जी ने बाकी सारे केले खा लिए और चोखा मेला जी से कहा, आप आनंदित रहो, मैं उन्हीं का होता हूँ जो मेरे लिए है।
न किसी जाति, कुल, साधना, अवस्था, तपस्या का नहीं होता। इसका तो केवल कुछ सुकृत फल होता है, लेकिन जो केवल मेरे लिए है, मैं उनका होता हूँ। ठाकुर जी वापस अपने मंदिर में आए। रुक्मणी जी को अपने भक्त द्वारा दिया हुआ केला खिलाया और आंगन में छिलके फेंक दिए। उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। सुबह दर्शन के लिए हजारों भक्तों की भीड़ लगी। ठाकुर जी की सेवा करने वाले सेवक बाहर से ताला लगा कर जाते थे। उन्होंने जब ताला खोला तो दरवाज़ा खुला ही नहीं। सब बहुत परेशान हो गए और रोने लगे। पुजारियों ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, कोई अपराध हो गया है क्या? ठाकुर जी ने कहा, यह दरवाज़ा तभी खुलेगा जब आप मेरे भक्त चोखा मेला जी को लेकर आएंगे और फिर उन्हें दरवाज़ा खोलने के लिए कहेंगे। निजी सेवकों ने कहा, प्रभु हम अभी जाते हैं। ठाकुर जी ने कहा, ऐसे नहीं, पालकी लेकर जाओ। चोखा मेला जी को पालकी में बिठा कर लाओ। वो दैन्य है तो शायद वो पालकी में ना बैठे। आप उनके चरण पकड़ना, प्रार्थना करना, लेकिन उनको पालकी में ही बिठा कर लाना। ठाकुर जी अपने सेवकों के जीवन आधार थे। वो पालकी लेकर चोखा मेला जी को लेने के लिए भागे। सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे कि कल मंदिर के दरवाजे से जिसको धक्का दिया था, आज उसे ही भगवान के वे सेवक पालकी में लेने जा रहे हैं। जैसे ही सेवकों ने पालकी में बैठकर मंदिर चलने की बात की, तो चोखा मेला जी तो साष्टांग लेट गए। उन्होंने कहा, मैं इस योग्य नहीं हूँ। सेवकों ने उनके चरण पकड़ लिए कि अब आप और मत छुपाइए, हम जान गए हैं कि आप किस कोटि के महान भक्त हैं। उन्होंने जबरदस्ती चोखा मेला जी को पालकी में बिठाया और उनकी जय जयकार करते हुए उन्हें मंदिर ले गए। मंदिर में जाते ही चोखा मेला जी ने आंसू बहाते हुए प्रभु से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, प्रभु अब बस करो, अब तो दरवाज़ा खोल दो, अपने भक्तों को अब तो दर्शन दे दो। प्रभु, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आप अपने भक्तों को अपने दर्शन से विमुख मत कीजिए। अपना चांद सा मुखड़ा दिखा दीजिए ना प्रभु। चोखा मेला जी भाव विभोर होकर प्रार्थना करने लगे। लेकिन मेरे ठाकुर जी तो अपने भक्तों के मान सम्मान प्रतिष्ठा को जब तक पूर्ण रूप से बढ़ा नहीं लेते, तब तक वो चैन कहाँ लेते हैं। चोखा मेला जी की प्रार्थना सुनकर सभी भक्त हैरान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। भक्त कुछ समझ पाते, इतने में ही ठाकुर जी ने द्वार खोल दिए और जब दरबार मंदिर के द्वार खुले तो सभी भक्त चोखा मेला जी और ठाकुर जी का स्नेह और प्रेम देखकर गदगद हो उठे। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि ऐसी भक्ति भी हो सकती है क्या भला। प्यारे भक्तों, चोखा मेला जी की एक छोटी सी सेवा ने चमत्कार प्रकट कर दिया। यदि आप और हम आठों प्रहर भक्त प्रभु की भक्ति करेंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा, आप स्वयं विचार करके देखें। आशा करती हूँ आज की आपको ये भक्त कथा अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है, कथा अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपने अभी तक नहीं किया है। तो मिलेंगे नई वीडियो में एक नई भक्त कथा के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पर, सुनते रहिए प्रभु की भक्त कथाएं, प्रभु भक्ति करते रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।